नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनीश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले 6 वीडियो के माध्यम से 105 क्वेश्चंस लाभाने के कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस पसंद भी आ रहे होंगे और आपने कर लिए होंगे। कोई भी चीज़ आपकी पेंडिंग नहीं रही होगी। तो चलिए हम आज इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम आज करते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक वस्तु पर लाभ और दूसरी वस्तु पर हानि, या दोनों वस्तुओं पर लाभ या दोनों वस्तुओं पर हानि हो, तो ओवरऑल पूरे सौदे में क्या इफेक्ट होगा, क्या हमें प्राप्त होगा। तो उस कॉन्सेप्ट की बात हम आज करने वाले हैं आपसे। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ चुका होगा कि आप कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बस एक काम करना है कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जो चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें मुझे, और आराम से आप समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास बिना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. विलंब किए तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। मैंने आपसे कहा कि हम क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब दो आर्टिकल का, दो वस्तुओं का क्या बराबर हो, एसपी बराबर हो। जब दो वस्तुओं का एसपी क्या हो, बराबर हो, तो पूरे, और जिसमें हम बात करें कि एक वस्तु पर x% का प्रॉफिट हो और दूसरे आर्टिकल पर x% का लॉस हो, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है। आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम जानते हैं क्या होता है। इसमें हमेशा हानि होती है और हानि किस रूप में होती है, x² अपॉन 100% के रूप में होती है। x² बटा 100% के रूप में हानि होती है। लेकिन ये आया कहाँ से? क्या ये सक्सेसिव वाले से कॉन्सेप्ट से आया है? जी नहीं। ये आया कहाँ से? तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखो ये क्या है सीपी और ये क्या है एसपी। ठीक है विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए किसी पहले आर्टिकल का जो सीपी कितना है, 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये आपने खरीदा और x% का प्रॉफिट यानी आपने किस में बेच दिया, 100 प्लस x में। अगर x की वैल्यू हम 10 अज्यूम करते हैं, 10 हम मानते हैं, 10% का लाभ में आप क्या कहोगे कि 100 रुपये की वस्तु को आपने कितने बेचा होगा, 100 प्लस 10 में बेचा होगा। अगर लाभ 10% का है तो आपने कितने बेचा होगा, 100 प्लस 10 में बेचा होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल भी हम मान लेते हैं 100 रुपये का है और दूसरे आर्टिकल पर, दूसरी वस्तु पर क्या है, यहाँ पर लॉस है, और लॉस कितने का है, तो आप कहेंगे 100 माइनस एक्स का है। कितने का है? 100 माइनस एक्स का है। अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें ढंग से इसमें, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो किसका बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एसपी बराबर, और हमने यहाँ बराबर क्या कर दिया है, सीपी बराबर कर दिया। जबकि करना क्या था हमको, बराबर यहाँ पर एसपी बराबर करना था। तो आप यहाँ गुणा किससे कर देंगे, आप गुणा कर देंगे, जब एसपी आप बराबर करना चाहते हो तो यहाँ गुणा कर दो 100 माइनस एक्स से, और यहाँ गुणा कर दो 100 प्लस एक्स से। ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों को रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करने पर दोनों मान क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ये बात हम भली बात ही पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कई बार हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जब भी किसी दो चीज़ को बराबर करना हो तो दोनों को रेसिप्रोकल गुणा कर दो, आपस में गुणा कर दो, दो चीज़ क्या हो जाएंगी, वो आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर हमने किसी वस्तु के एसपी को किसी संख्या से गुणा किया है तो हमें उस वस्तु के सीपी को भी गुणा करना पड़ेगा, अन्यथा उसका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ 100 माइनस एक्स से गुणा किया है तो यहाँ भी गुणा किससे होगा, 100 माइनस एक्स से। अगर यहाँ एसपी को 100 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी किससे होगा, 100 प्लस एक्स से होगा। अब आप देखें यहाँ पर कि टोटल यहाँ सीपी कितना हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे देखो ये कॉमन आ जाएगा 100, तो 100 क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। एक्स एक्स कट जाए तो कितना, 100 कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। टोटल सीपी कितना आ गया है, 100 गुणा 200 आ गया है। टोटल एसपी आप देखें तो देखो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यानी कि 100 को मैंने ए मान लिया, एक्स को मैंने बी मान लिया। तो हम जानते हैं अलजेब्रा प्रॉपर्टी है एक कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर, 10,000। 100 का स्क्वायर कितना, 10,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया है। पहली वस्तु का जो एसपी है वो कितना आ गया है, 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर। और दूसरी वस्तु में भी देखो तो यहाँ पर क्या ए माइनस बी है और ए प्लस बी है, बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। टोटल एसपी
फॉर 2 आर्टिकल्स इज कितना आ गया है 20,000 माइनस कितना आ गया 2x²। ये क्या है टोटल CP है और यह क्या है टोटल SP है। यानी कि आपने अगर देखो यहाँ पर ये कितना है 20,000 ही तो हो गया, कितना हो गया 20,000। 20,000 की वस्तु को आपने किस में बेचा है 20,000 माइनस 2x²। और अगर आप माइनस में बेच रहे हो तो इसका मतलब क्या है आपको लॉस है। इसका मतलब क्या है आपको लॉस है। और लॉस कितने का है तो आप कहोगे लॉस माइनस 2x² का है। और यह लॉस किस पर बताया गया है CP पर। CP कितना है 20,000 है और गुणा किससे कर दोगे आप 100 से। 2 जीरो से गया 2 जीरो यहाँ पर, ठीक है, काट दिया और 2 से काट दिया 2, माइनस आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ लॉस लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या गया x² और नीचे कितना बच गया है 100। तो आप कहोगे कि यहाँ पर जो लॉस हुआ है वह कितने का हुआ है x²/100% का। जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है x²/100% का लॉस हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने समझ में आया कि जब दो वस्तुओं के आर्टिकल समान, दो वस्तुओं के SP समान हो, दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्या हो समान हो और एक आर्टिकल x% का प्रॉफिट और दूसरे आर्टिकल पर x% का लॉस हो तो ओवरऑल जो हमें प्राप्त होगा वह हमें लॉस प्राप्त होगा। और लॉस कितना प्राप्त होगा तो आप कहेंगे x²/100% का हमें क्या प्राप्त होगा लॉस प्राप्त होगा। ये बात थी समान लाभ समान हानि की। लेकिन यदि दो वस्तुओं पर विक्रय मूल्य समान हो लेकिन एक पर भी लाभ हो दूसरे पर भी लाभ हो, A% का लाभ और B% का लाभ जैसे कह दे, या A% का प्रॉफिट और B% का लॉस बोल दे, तो फिर क्या होगा उसके लिए भी अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो इसको मैं हटा देता हूं एक बार, ये लीजिए समझते हैं हम। देखो क्या है, क्या कहा मैंने कि एक पर A% का प्रॉफिट है और दूसरे पर B% का प्रॉफिट ही मान लीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर लॉस भी कर सकते हो, साइन चेंज होगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। तो हम पहले एक बार प्रॉफिट को दे लेते हैं ताकि वहां पर कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं आएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, तो हम चिन्ह चेंज लास्ट में भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहां लिखता हूं CP, यहां लिखता हूं मैं SP, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर 100 रुपए की वस्तु है, A% का मुझे प्रॉफिट होता है, तो आप कहेंगे कि 100 रुपए की वस्तु को आप कितने बेचेंगे 100 प्लस A में बेचेंगे। कितने बेचेंगे 100 प्लस A में बेचेंगे। अगर यहाँ 100 रुपए की वस्तु है, B% का प्रॉफिट है, तो आप कितने बेचेंगे यहाँ पर 100 प्लस B में बेचेंगे। क्लियर है विद्यार्थियों। आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर चूंकि SP बराबर बताया गया है तो SP बराबर करने के लिए एक दूसरे के SP को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 100 प्लस B आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 प्लस A आ जाएगा। क्लियर है। अगर आपने SP को गुणा किया है तो CP को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा किससे हो जाएगा 100 प्लस B से हो जाएगा और यहाँ गुणा किससे हो जाएगा 100 प्लस A से हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर टोटल CP की बात करें आपसे, तो टोटल CP यहाँ पर कितना हो गया है, तो आप कहेंगे देखो तो 100 तो यहाँ कॉमन आ गया है, 100 तो यहाँ पर क्या आ गया है कॉमन आ गया है। अब अंदर की कहानी अपन देखें तो यहाँ पर क्या आ गया 100 प्लस B आ गया है और यहाँ पर क्या आ गया है 100 प्लस A आ गया है। इस प्रकार अंदर की जो कहानी है तो 100 तो ये है, अंदर की कहानी अपने पास में क्या आ गई, तो आप कहोगे कि A प्लस B प्लस 200 क्या आ गया है, A ये रहा, B ये रहा, 100 कितना आ गया 200। तो जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया है, तो आप कहोगे 100 कोष्टक A प्लस B प्लस 200, ये हमारे पास में क्या आ गया है, तो आप कहेंगे ये CP आ गया है। CP हमारे पास में आ गया है। चूंकि लाभ हानि गणना CP पर करते हैं इसलिए हमने CP निकाल लिया। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि यहाँ पर लाभ हानि कितने की हुई है। हानि तो है नहीं, लाभ ही है। तो आप में सुनो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगी। तो देखो आप यहाँ पर दोनों ही लाभ हैं, तो लाभ का मतलब क्या है कि विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य की बाकी कर दी। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 प्लस B यहाँ पर भी है, 100 प्लस B यहाँ पर भी है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ यहाँ पर तो 100 प्लस B का तो क्या हो गया यहाँ पर कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया 100 प्लस A और यहाँ पर क्या बच गया है 100। तो जब आप बाकी करोगे तो 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमारे पास में क्या बच जाएगा यहाँ पर A बच जाएगा। इस प्रकार पहली वस्तु पे क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 100A प्लस AB का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का 100A प्लस AB का। दूसरी वस्तु पर कॉमन क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 100 प्लस A कॉमन आ जाएगा। 100 प्लस A तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है 100 प्लस B और यहाँ पर क्या है 100, तो क्या बच जाएगा B बच जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 या 100B हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा।
ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार पूरा जो यहाँ पर लाभ होगा जोड़ने पर वो कितना हो जाएगा, 100 तो कॉमन आ गया, 100 तो क्या आ गया है, कॉमन आ गया, क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया, प्लस एक ए बी और एक ए बी कितना हो गया, 2ab। तो पूरे सौदे में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, तो आप कहोगे 100 ए प्लस बी प्लस 2ab का हमें क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। और प्रॉफिट की गणना किस पर करते हैं, सीपी पर करते हैं। सीपी कितना है, तो आप कहोगे कि 100 ए प्लस बी प्लस 200 है और 100 ए प्लस बी प्लस 200 है। और यहाँ पर हमें जो लाभ हुआ कितने का हो गया, लिख दो आप यहाँ पर, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 100 ए प्लस बी प्लस 2ab, या इसको बाहर लिख दो, ऐसे लिख दो 2ab, और गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। 100 से 100 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला बनकर आएगा, जो फॉर्मूला बनकर आएगा वह क्या आ जाएगा कि 100 ए प्लस बी प्लस 2ab, क्या 100 ए प्लस बी प्लस 2ab अपॉन ए प्लस बी प्लस 200। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हो तो अगर a% का प्रॉफिट है, b% का प्रॉफिट है दो वस्तुओं पर, तो आपको सीधा ही ओवरऑल इफेक्ट आपको मालूम चल जाएगा। या a% का प्रॉफिट है, b% का लॉस है, तो भी आपको ओवरऑल इफेक्ट यहाँ मालूम चल जाएगा। लेकिन आपको यह फॉर्मूला या तो याद हो या आपको निकालना आना चाहिए, तभी जाकर आप कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। हम दोनों ही तरीके से करेंगे, जो रेशियो पैटर्न है उससे भी हम सॉल्व करेंगे, और जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है अगर आप याद रख सकते हो इसको, तो इससे भी आप आराम से कर सकते हो। मर्जी आपके, अगर आपसे याद हो जाता है तो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, याद नहीं कर पाते हो तो रेशियो में हो सकता है थोड़ा सा आपको टाइम लग जाए। तो हम देखते हैं, अब हम करते हैं सवालों की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 106। सवाल नंबर 106 आपके स्क्रीन पर बगल में आ चुका है। देखिए क्या है सवाल 106। प्रियंका ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 20,000 रुपये में बेच दिया। फिर क्या कहा, एक पेंटिंग पर इसे 20% लाभ और दूसरी पेंटिंग पर उसे 20% की हानि हुई, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि होगी। आपसे परसेंट में बात नहीं कर रहा, आपसे रुपए में बात कर रहा है। किसमें बात कर रहा है, ये रुपए में बात कर रहा है। लेकिन हमें पहले निकालना क्या पड़ेगा, परसेंट निकालना पड़ेगा, कितने परसेंट का उसे हानि या लाभ हुआ है। रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे, वो तो आराम से आप कर सकते हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखो क्या कह रहा है, पहले मैं आपको इसको बताता हूं, जो इसका रेशियो पैटर्न है, जो इसका बेसिक है वो आप देखो। 20% का लाभ, कितने का, 20% का लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या है, 1/5 का प्रॉफिट एक बार, दूसरे पर क्या है, लॉस है। एक बार 1/5 का लाभ है, दूसरे पर 1/5 का हानि है। तो यहाँ पर ये CP है और यहाँ पर ये SP है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप देखो यहाँ 5 रुपए की वस्तु को आपने कितने बेचा होगा, पहली पेंटिंग कितने बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। लेकिन यहाँ 5 रुपए की वस्तु को आपने कितने बेचा है, 4 में बेचा, क्योंकि आपको दूसरी पेंटिंग पर क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन सवाल ने क्या कहा, उन्होंने प्रत्येक को 20,000 में बेचा। उन्होंने प्रत्येक को 20,000 में बेचने का मतलब क्या है कि यहाँ पर SP क्या है, इक्वल है। SP क्या है, समान है। और यदि यहाँ SP इक्वल है तो इक्वल कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 6 और 4 का लेसअप कितना होता है, 12 होता है। तो 12 के लिए आप यहाँ गुणा किससे कर देंगे, 2 से, और यहाँ किससे कर देंगे, 3 से। यहाँ गुणा किससे करोगे, 2 से, और यहाँ गुणा किससे कर दोगे, 3 से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देखो, आप समझने की आप कोशिश करो। यहाँ कितना है, 10, और यहाँ कितना है, 15। तो CP तो कितना हो गया है, 25। CP कितना हो गया है, 25 हो गया है। अब यहाँ जो 25 CP है, आपको यहाँ पर लॉस कितने का हुआ है, तो आप देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 रुपये की वस्तु को आपने कितने में बेचा है, 12 में बेचा है। तो यहाँ तो क्या है, 2 रुपये का प्रॉफिट है। और यहाँ 15 रुपये की वस्तु को आपने यहाँ कितने में बेचा है, तो आप कहेंगे 4 या 12 में बेचा है, तो यहाँ तो 3 रुपये की हानि है। तो ओवरऑल आपको क्या हो गया, 1 रुपये की हानि हो गई। 1 रुपये की हानि किस पर हुई, 25 पर हुई। 1 रुपये की हानि किस पर हुई, 25 पर हुई। गुणा आप किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो यहाँ पर जो हानि होगी वह कितने परसेंट की होगी, 4% की होगी। यहाँ पर जो लॉस है वह कितने परसेंट का है, 4% का है। लेकिन सवाल में तो आपसे परसेंट पूछा है नहीं, सवाल में तो आपसे क्या पूछ रहा है, कितने रुपए का आपको लॉस हुआ, ये आपसे सवाल में पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझने की आप कोशिश करो।
यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20,000 में बेच दिया। कितने बेचा है? 20,000 में। 20,000 में प्रत्येक को 20,000 में बेचा है तो 20,000 कितना हो गया होगा? 40,000 हो गया होगा। यानी कि 40,000 रुपये में आपने बेचा है और 40,000 में बेचने पर ये जो है किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 96 के बराबर है। कितने के बराबर है? ये 96 के बराबर है। क्यों है 96 के बराबर? क्योंकि 4% क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया आपको? 4% का। तो 100 रुपए की वस्तु को आपने कितने प्राप्त किया होगा? 96 रुपये आपने प्राप्त किया होगा। तो 40,000 जो है वो किसके बराबर है? 96 के बराबर है। गुणा किससे कर दोगे आप? 4 से, क्योंकि यहाँ लॉस कितने का हुआ है? 4% का हुआ है। अब आप देखो यह कितनी बार गया? 24 बार गया। 24 चौक कितना हो गया? 96 हो गया। और काट दो 4 से तो कितनी बार गया? ये 6 बार गया। और ये कितना? 10,000 आ गया। कितना आ गया? ये 10,000 आ गया। अब आराम से और काट दो 6 से तो ये आ गया आपका 6 1 कम 6, कितना बच गया? 4, 6 6 36, 6 6 36, 6 6 36 और आपका चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है वह कितने का हुआ है? 1666.66 पैसा, या यूँ कहो कि 1666.66 रुपये का क्या हो गया? यहाँ पर लॉस हो गया है। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे कि यह हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको पूरा बेसिक बताया है। रेशो पैटर्न इसे कह सकते हो आप। इसे रेशो पैटर्न का जो बेसिक तरीका है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। लेकिन यदि आपको ऐसे नहीं करना था, आपको आंसर जल्दी लेके आना था, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी, आप उस तरीके से बहुत जल्दी आप इसका आंसर ले आते कि जब 20% का प्रॉफिट है, 20% का लॉस है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि x² / 100% क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 20। तो 20/20 का स्क्वायर अपॉन 100% क्या बोलोगे आप? लॉस बोलोगे। तो यहाँ पर कितना आ गया? 400/100% लॉस, यानी कि कितना परसेंट की हानि हो जाएगी? 4% की यहाँ पर हानि हो जाएगी। आगे का प्रोसेस सेम है। 4% है तो कितना आ गया? 40,000। किसके बराबर? 96 के। इंटू किससे कर दोगे? 4 से। सिंपल सी बात थी, सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते थे। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। रेशियो पैटर्न मैंने समझा दिया है। रेशियो पैटर्न में आपको कुछ भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप मान लीजिए कि अगर आसान परसेंटेज है और आपको फॉर्मूला याद है तो आप एक सवाल से कम 20 से 25 सेकंड सेव कर सकते हो, बचा सकते हो। तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकता है। बहुत बड़ा आपको फ़ायदा, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हम यहाँ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, चिंता ना करो। जो सवाल नंबर 107 है ये किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एसएससी में आया हुआ सवाल है और काफ़ी बार ये पूछा गया सवाल है विद्यार्थियों के द्वारा, मेरे द्वारा ऑफलाइन में। तो देखो क्या है, एक कार व एक मोटरसाइकिल प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेची गई। कार पर 20% का लाभ और मोटरसाइकिल पर 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि प्राप्त हुई? यहाँ भी बात किस में कर रहा है? रुपए में बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछला सवाल किया था, अब आपको पता है कि यहाँ पर कितना लॉस होगा? 4% की हानि होगी, 4% का लॉस होगा। प्रत्येक को 1 लाख में बेचा है तो टोटल कितने बेचा होगा? 2 लाख में बेचा होगा। 2 लाख किसके बराबर है? 96 के बराबर है। हानि कितना बता रहा है? यहाँ पर 4 बता रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर अगर 2 लाख भी आप इसमें लाख में लिखा हो तो हटा दो यहाँ पर 2 लाख ही लिख दो, 2 लाख ही लिख दो। यहाँ पर कितनी बार गया? 24 बार गया। ये 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर हानि कितने की हो जाएगी? 1/12 लाख की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। यानी कि हानि है 1/12 की। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले सवाल में बता दिया। सेम ही संख्याएं थी, बस यहाँ पर 1 लाख दे रखा था और वहाँ पर 10,000 दिया हुआ है तो हमने कर लिया है। 20,000 दे रखा था। तो कोई भी समस्या की बात इसमें अब आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपये में बेचने पर एक पर 15% का लाभ और दूसरी पर 15% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल मिलाकर हानि व लाभ परसेंट ज्ञात करो। यहाँ जब परसेंट की बात हो जाती है तो आप समझ लो कि इस डेटा का हमें कोई मतलब नहीं रह जाता। जब परसेंट दे रखा हो, परसेंट पूछ रहा हो, मैंने कई बार आपसे कहा है कि आप मेन डाटा को छोड़ दीजिए, बड़ी संख्या को छोड़ दीजिए, सीधे सीधे आप परसेंट में बात करिए, आपका सवाल जल्दी सोल्व होगा, कैलकुलेशन ना के बराबर हो जाएगा। तो चलिए
शुरू करते हैं उस सवाल को। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इसको दो तरीके से कर सकता हूं मैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर रेशियो पैटर्न, ठीक है। पहले हम देखते हैं यहाँ पर रेशियो मेथड कि रेशियो मेथड से हम किस तरीके से सवाल को सोल्व करें। देखो विद्यार्थियों, देखो ये है CP और ये है SP। अगर 15% की बात कर रहे हो तो आप कहोगे यहाँ पर 3/20। अगर पहले लाभ है तो 20 की वस्तु कितने बेची होगी, 23 में बेची होगी, ठीक है विद्यार्थियों। हानि की बात है तो 20 की वस्तु कितने बेची होगी, 17 में बेची होगी। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, बराबर कर लो। यहाँ पर क्या बराबर कर लो, तो आप कहोगे SP बराबर कर लो, गुणा किससे कर दो, 17 से, गुणा किससे कर दो, 23 से, गुणा किससे कर दो, 17 से, गुणा किससे कर दो, 23 से। चूंकि लाभ हानि किस पर होती है, CP पर होती है, तो CP तो हमको चाहिए, CP तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो CP, टोटल CP देखो, टोटल CP यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपको 20 तो कॉमन आ गया, 20 तो क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब देखो 17 और 23 कितना आ गया, तो यहाँ पर भी 20, 40 हो गया। कितना हो गया है, 40 हो गया है, ठीक है विद्यार्थियों। 17 और 23 कितना हो गया है, 40 हो गया है। तो ये आ गया हमारे पास में क्या, टोटल CP। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर लाभ हानि चाहिए। अब देखो यहाँ पर, इस पर तो क्या था, प्रॉफिट था, इस पर क्या था, लॉस था। यहाँ पर कॉमन क्या है, तो 17 कॉमन है। क्या कॉमन है यहाँ पर, 17 कॉमन है। 17 गुणा किससे कर दोगे, 3 से, क्योंकि यहाँ पर 23 और यहाँ पर 20 है। तो यहाँ तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 51 का हो गया। यहाँ कॉमन क्या है, 23 कॉमन है। यहाँ पर कॉमन क्या है, 23 कॉमन है, ठीक है, गुणा। अब यहाँ पर कितना है, 20 और यहाँ पर कितना है, 17, तो कितना 3, तो 23 दिया कितना आ गया, 69 आ गया। तो यहाँ पर जो लॉस है वो तो कितने का है, 69 का है। प्रॉफिट कितने का, 51 का है। 69 में से कितना गया, 51, तो कितना बच गया, तो आप कहोगे यहाँ 18 बच गया। तो लॉस कितने का है, 18 का है। लॉस कितने का, 18 का है। गुणा किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे। 1 2 1 2 काट दो, यहाँ कितना बच गया है, 8। तो 18/8 का मतलब कितना हो गया, 8 दूनी कितना हो गया, 16। कितना बच गया आपके पास में, 2 बच गया। 2 का मतलब कितना आ गया, पॉइंट कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद में 8 दूनी 16 हो गया। कितना बच गया यहाँ पर, 4 और 8 पंजे कितना आ गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है ओवरऑल वह कितने का हुआ है, 2.25% क्या हो गया, हमें यहाँ पर लॉस हो गया है, हानि हो गई है। और हानि कितने की हो गई है, 2.25% की। ये मैंने आपको पूरा बेसिक तरीका रेशियो मतलब मैंने बताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस परसेंटेज के लिए आपको रेशियो पैटर्न लगाना चाहिए, क्योंकि 15% में ऐसी बात तो है नहीं कि आप गणना नहीं कर सकते। सिंपल सी बात थी, सिंपल सी तरीका था। क्या था जो हमने समझा है, क्या समझा है हमने यहाँ पर, तो हमने समझा है कि x² अपॉन 100% का लॉस होगा ऑलवेज जब एक वस्तु पर समान लाभ और समान हानि होगी। तो 15 का स्क्वायर 225 बटा कर दूंगा 100% का मुझे लॉस होगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर 2.25% का मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे यह मुझे ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है। दोनों ही तरीके मैंने बताया है और मुझे उम्मीद है दोनों ही तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। मर्जी आपकी है कि आप यदि इसे याद कर सकते हो तो याद करो, नहीं कर सकते हो तो मैंने आपको रेशियो मेथड मैंने बता दिया है, आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ आसान सवाल हो उसे आप इस तरीके से हल करेंगे, फॉर्मूले से हल करेंगे, तो आपका समय निश्चित रूप से बचेगा ही बचेगा। रेशियो मेथड पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर समय अधिक लग सकता है। आने आपको दोनों ही चाहिए, लेकिन सवाल किस तरीके का पूछा गया है उस तरीके से आपको इलाज करना होगा सवाल का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है और कुल मिलाकर 10,500 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसे एक वस्तु पर 18% का लाभ व दूसरी वस्तु पर 18% की हानि हुई तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये सवाल में हमसे आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम अब यहाँ पर रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे कि परसेंटेज ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें रेशियो मेथड पे जाना उचित रहेगा। नहीं, 18% का 18 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है, 324 होता है। बटा कितना कर दोगे, 100%। का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 3.24% की क्या हो जाएगी, हानि। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति दो घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। यदि उसे एक पर 30% का लाभ
वह दूसरे पर 20% की हानि हुई तो कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ये है, ये सवाल करके आपको मजा आ जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और मैं आपको एक नहीं, इसको आपको मैं बेसिक से यानी कि रेशो मेथड से बताऊंगा, और जो हमने अभी सीखा था कॉन्सेप्ट उससे भी हम करेंगे। लेकिन आप एक बार अपने आप को दोबारा से जगा लीजिए। यदि आप वीडियो देखते देखते कहीं पहुंच गए हैं तो वहां से वापस ले आइए, क्योंकि एक बार मैं आपको दोबारा से उस कॉन्सेप्ट के बारे में अवगत आपको मैं करवाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं, हम इस सवाल को करते हैं। पहले हम बेसिक मेथड से, बेसिक तरीके से हम करते हैं। 30% का लाभ, मेरे प्यारे विद्यार्थी, सीपी है और ये क्या है, एसपी है। 30% का मतलब होता है 3/10, कितना, 3/10 का क्या है, लाभ। 10 की वस्तु आपने कितने बेची होगी, 13 में बेची होगी। 20% लॉस का मतलब क्या है, 1/5 का लॉस है। 5 की वस्तु कितने बेची होगी, 4 में बेची होगी, ठीक है, तभी तो लॉस होगा 1/5 का। 1/5 का लॉस का मतलब क्या है कि 5 की वस्तु पर लॉस कितने का, 1 का, तो बेचा कितने में आपने, 4 में है। लेकिन ये तो बोल रहा था कि समान विक्रय मूल्य है। क्या समान विक्रय मूल्य है, जी नहीं, विक्रय मूल्य समान तो नहीं दिखाई दे रहा। और जब हमें विक्रय मूल्य समान नहीं दिखाई दे रहा है तो पहला काम हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य समान करने का। वो तो बच्चों का काम है और हम भी बच्चे ही हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, गुणा किससे कर दोगे, 4 से। यहाँ किससे कर दोगे, 13 से। यहाँ किससे, 4 से। और यहाँ किससे, 13 से। यह पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात हम यहाँ पर किसकी कर लेंगे, सीपी की। क्यों कर लेंगे सीपी की, क्योंकि ओवरऑल जो इफेक्ट आएगा वो सीपी पर ही होगा। तो सीपी तो यहाँ कितना है, 40 और 65, 105 हो गया। कितना हो गया, 105। यानी कि लाभ हानि गणना हम किस पे करने वाले हैं, 105 पर करने, सीधी सी बात, नो बकवास। अब उसके बाद देखो यहाँ कितना है, 40 और यहाँ कितना है, 52। तो यहाँ पर तो क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया कितने का, 12 का। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ कितना है, 65, 13 पंजे 65 और 13 चौके 52। 65 की वस्तु को आपने कितने बेचा है, 52 में। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉस कितने का हो गया, 13 का लॉस हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, तो लॉस यहाँ कितने का हुआ, 1 का हुआ है। लॉस यहाँ कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। और गुणा आप किससे कर देंगे, यहाँ पर 100 से। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि यहाँ पर हो गया है 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105। तो यहाँ पर जो लॉस हुआ है, यहाँ पर जो लॉस हुआ है, लॉस ही हुआ है, जी हाँ। लॉस कितने का हुआ है, 20/21% का। और 20/21% मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इसको 13 चौक 52 हो गया, 13 चौक 52 हो गया, फिर ये 108 हो गया, फिर उस तरीके से आप यहाँ पर इनको जोड़कर इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 13 चौक 52 और 13 चौक 52, 52 कितना, 104 हो गया। कितना हो गया आपका, 104 हो गया। ठीक है, 105 की वस्तु को 104 में बेच दिया तो हानि हो गई यहाँ पर। ऐसा करने की जरूरत कहाँ पर है, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको पता है। आपको ऐसा करना है, ऐसा कर लो, नहीं तो आप जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 12 का लाभ, यहाँ 13 की हानि, तो कुल मिलाकर कितने होगी, 1 की हानि होगी। आपको जैसा करना है वैसा आप कर सकते हो। जैसा आपको कैलकुलेशन अच्छा लगे वैसा आपको करिए, जैसा आपका सीपीयू सपोर्ट करता हो वो काम आप करिए। निश्चित रूप से परिणाम क्या होंगे, सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। चलो, लेकिन मैंने कहा था कि इसको मैं आपको 2 तरीके से बताने वाला हूं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है और वो फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने देखा था, बनाया था। तो फॉर्मूला जो बन के आया था वो क्या आया था, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या था, तो आप कहोगे 100 था, ये a + b था और प्लस कितना था, 2ab था, अपॉन यहाँ क्या था, a + b + 200 था। क्लियर है, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि कोई भी समस्या की बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आ गया है 100, ये तो आ गया 100। ए का मान कितना है, 30, किसका, प्लस का। बी का मान कितना है, 20, किसका है, माइनस का। 30 में से कितना गया, 20, तो कितना बच गया है, 10। तो ये आप गुणा कर दो यहाँ पे 10। ठीक है, प्लस। अब यहाँ पर क्या है, 2। अच्छा, ए का मान किस में है, प्लस में है, तो प्लस का 30 कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए का मान कितना आ गया, 30। लेकिन बी का मान किस में है, माइनस में है, तो माइनस में रखो आप। अच्छा, उसके बाद a + b कितना आ गया, 10 आ गया, तो प्लस कितना कर दोगे, 200 कर दोगे। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। तो आप देखो यहाँ पर कितना हो गया, 1000 हो गया। और ये पूरा कितना हो गया, माइनस का 1200 हो गया। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 1200। तो किसका, माइनस का। तो 1200 में से कितना गया, 1000। 1200 में से गया 1000, तो कितना बच गया, माइनस का 200 बच गया। माइनस का 200 बच गया, बटा ये कितना गया, तो आपको कि 210 बच गया।
तो 0 से 0 काट दो, तो सीधे सीधा फॉर्मूले से हमारा आंसर आ चुका है बिना कुछ किए कि माइनस का 20/21% का मतलब है, माइनस का मतलब क्या है, लॉस। अगर ये प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा और माइनस माने क्या हो जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि हमें यहाँ लॉस कितने का है, 20/21% की हमें क्या है यहाँ पर हानि है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको यह फॉर्मूला याद है तो आपको इसका आंसर चंद सेकंडों में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको याद है तो, याद कर पाते हो तो इस तरीके से जाओ, नहीं कर पाते हो तो जो तरीका मैंने आपको बताया है अभी रेशियो पैटर्न वाला, उस तरीके से करेंगे तो भी आपका आंसर तो आ ही जाएगा। हो सकता है 10-5 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए तो उसको फिर कहीं ना कहीं आपको रिकवर करना पड़ेगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे बहुत से सवाल हम करने वाले हैं आज, चिंता बिल्कुल भी मत करो। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उसमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या अथवा हानि हुई, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो। तो 15% लाभ हुआ, 15% लाभ मतलब कितना लाभ हुआ, 3/20 लाभ हुआ। 13% हानि मतलब कितनी हानि हुई, 13/100 की हानि हुई। सिंपल सी बात, ये क्या है, प्रॉफिट और क्या है, लॉस है। यहाँ लिख दिया मैंने CP, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, SP। अगर पहली वस्तु 20 में खरीदा है तो बेचा कितने में होगा, 23 में। ठीक है विद्यार्थियों, अगर पहली वस्तु 100 में खरीदा है तो यहाँ 13 की हानि पर कितने में बेचा होगा, 87 रुपीज़ में। लेकिन सवाल में क्या कहा गया था, सवाल में कहा गया था कि यहाँ क्या बराबर है, तो यहाँ बराबर है क्या, SP। यहाँ कितना आएगा, 87 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 23 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 87 आएगा और यहाँ गुणा किससे हो जाएगा, 23 से आ जाएगा। क्योंकि हमें गणना लाभ हानि करनी है तो हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, CP निकालना पड़ेगा। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गणना करते हैं हम टोटल CP की, टोटल कॉस्ट प्राइस की, क्रय मूल्य की। तो 87 गुणा 2 करने पर आएगा 174, यानी कि ये हो गया 1740 और ये हो गया आपका 2300। इस प्रकार टोटल CP कितना आ गया, 4040। कुल क्रय मूल्य कितना आ गया है, 4040 आ गया है। अच्छा, यहाँ पर कॉमन क्या है, 87। ये कितना है, 23 और ये कितना है, 20। तो गुणा किसे कर दिया, 3 से। तो यहाँ तो मुझे लाभ हुआ कितने का, 261 का। 87 गुणा 3 करने पे कितना आ गया, 261। 7 या 21, 8 या 24, 240 और 21 कितना आ गया, 261 का मुझे क्या हो गया, यहाँ पर लाभ हो गया। लेकिन यहाँ तो मुझे लॉस हो रहा है तो माइनस आ जाएगा। लॉस कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे 23 गुणा किससे कर दो, 13 से, क्योंकि ये कितना है 100 और ये कितना 87। इस प्रकार यह कितना आ गया, 13 या 39, 13 दूनी 26 और 3 29, कितना हो गया, 299। और गुणा किससे कर दोगे, आप 100 से कर दोगे। तो यहाँ तो कितना बच गया है, तो आप कहोगे कि यहाँ हमें बच गया है कितना, 38 बच गया है क्या, जी हाँ। कितना बच गया, 38। और 0 से 0 आप काट ही दो, 1 0 ऊपर लगा दो, तो कितना आ जाएगा, 404। और गुणा आपने कर लिया है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि लगभग यहाँ 1% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितना होगा, 1% से कम होगा, थोड़ा कम होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन पे गौर फरमाएं तो आप देख पा रहे हो कि आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। आंसर क्या होगा, 0.94 का लॉस होगा। 0.94% क्या हो जाएगी, यहाँ पर हानि हो जाएगी। लगभग 1% की आप यहाँ बात कर सकते हो कि इस सौदे में 1% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये हमने अभी किया है केवल बेसिक यानी कि रेशियो मेथड से किया है। अब हम इसको फॉर्मूले मेथड से हम करें। अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आप इसको बहुत जल्दी आंसर ला सकते थे। कैसे, देखो आसान तो वैसे कुछ भी नहीं है, ये तो आप भी जानते हो कि आसान तो कुछ है ही नहीं, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पहली बात तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 100 A + B + 2AB अपॉन A + B + 200% का प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर हो गया है 100 गुणा A + B कितना आ गया, 2 आ गया है, प्लस 2AB, तो 2 तो रख दो ऐसे कैसे। A का मान कितना है, 15 है, B का मान कितना है, -13 है, बटा A + B 2 है, प्लस कितना कर दोगे, 200 कर दोगे। यह तो कितना हो गया, 200 हो गया। यह साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है। 15 दूनी 30 हो गया, या यूँ कहो 15 दूनी 30 हो गया। गुणा किससे करना, 13 से। 13 या 39 कितना हो गया, 390 हो गया। बटा कितना कर दोगे, 202 कर दोगे। कितना कर दोगे, 202 कर दोगे। अब यहाँ कितना बच गया, तो आप कहोगे कि 190 बच गया, किसका, माइनस का।
190 बटा कितना कर दोगे, 202 कर दोगे। वापस माइनस का मतलब क्या है, आपका लॉस है, तो वापस आपका आंसर नियर अबाउट 1% का लॉस हो गया है। तो आपका आंसर कितना आना है, वही ऑप्शन है ए आना है। दोनों ही तरीके मैंने बता दिए, मेरे हिसाब से दोनों तरीके ही बेस्ट हैं। अगर आपको रेशियो में जाना है तो रेशियो में जाइए, अगर आप फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए, मर्जी आपकी, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह फॉर्मूला याद करना बच्चों का काम तो खैर है नहीं, हर कोई तो याद कर नहीं पाएगा, इसलिए आप लोग अधिकतर विद्यार्थी रेशियो मेथड पे जाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको ये चीज़ याद भी होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मर्जी आपकी है, बताना मेरा फर्ज था, मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, क्योंकि मुझे तो आपको जितना तरीके आते होंगे उतना बताना पड़ेगा। हर विद्यार्थी डिमांड अलग अलग होती है, कोई फॉर्मूला मेथड पे जाना चाहता है तो कोई विद्यार्थी रेशियो मेथड पे जाना चाहता है। तो देखो नेक्स्ट सवाल, दो वस्तुएं प्रत्येक 18,602 में बेची गई, एक वस्तु पर 31% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 29% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, समझने की आप कोशिश कीजिए, और कोशिश में आप ऐसी कोशिश कीजिए कि सवाल का आंसर आ जाए। तो एक काम करते हैं, रेशियो मेथड से आप लोग कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले मेथड से करवाना चाहता हूँ, तो कर लीजिए। क्या है, तो वो है आपका 100 a + b + 2ab अपॉन a + b + 200। ये कहाँ से आया मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने देख लिया आया कहाँ से है। तो ये आ गया है 100, a + b कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, +2, a का मान कितना है 31 है, b का मान कितना है -29 है, बटा यहाँ कितना आ गया है 2 प्लस कितना कर दिया है 200 कर दिया है, सिंपल सी बात। तो ये तो कितना आ गया 200 आ गया है। अब यहाँ प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 29 दूनी कितना आ गया 58 आ गया, गुणा किससे करना है 31 से। तो देखो ये कितना आ गया 8 दिया 24 और 5 29 हो गया। ठीक है, कितना बच गया आपके पास में यहाँ पर 2 15 5 दिया 15 और तो कितना हो गया 17 आ गया। कितना आ गया 1798 आ गया, बटा कितना कर दोगे 202 कर दोगे। ये कितना बच गया माइनस का 1598 बच गया, बटा कितना कर दोगे 202 कर दोगे। अब आपको यहाँ पर नियर अबाउट हानि का पता करना है। तो देखो आप देखो 7 दूनी 1400 तो पूरा पूरा हो गया, 7 बार तो भाग जा ही रहा है। और हानि चाहिए तो ना आंसर ये है ना आंसर ये है ना आंसर हानि का तो आंसर ही एक है 7.91%। तो हानि है तो हानि कितनी की है 7.91% की। अब देखो आप इस तरीके से गए तो आपका आंसर कितनी जल्दी आ जाता है, लेकिन आपको यह तरीका याद होना चाहिए, यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर रेशो से करना है रेशो से आप कर लीजिए, कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं, कोई मैंने मेथड आपको सिखा दिया है, कैलकुलेशन आपको करना है तो आप कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी की बात है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या दे रखा है सवाल में, दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। उसमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई, ये सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। परसेंट की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, रुपए की बात कर रहा है। तो रुपए में ही हमको लाभ हानि ज्ञात करनी पड़ेगी। तो चलिए हम शुरू करते सवाल को सोल्व करना। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 18% का लाभ का मतलब हुआ 9/50 का लाभ, 12% की हानि का मतलब हुआ 3/25 की लॉस। ठीक है, यहाँ CP लिख देना और यहाँ पर SP लिख देना। पहले मैं आपको बता रहा हूँ रेशियो मेथड, फिर हम करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो CP की बात करें तो 50 की वस्तु को आपने कितने बेचा है 59 में बेचा है। 25 की वस्तु को आपने कितने बेचा है 22 में बेचा है। यहाँ पर क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य समान है, वो हम कर देते हैं। गुणा किससे करोगे 22 से, गुणा किससे करोगे 59 से, गुणा किससे करोगे 22 से, गुणा किससे करोगे 59 से 59 से। अब आप यहाँ पर देखें तो गौर फरमाओ थोड़ा सा कि यहाँ 22 तो क्या है कॉमन है, तो 22 तो कॉमन हो गया। गुणा 9 से कर देना, पहली वस्तु पर लाभ कितने का है 198 का है। 59 कॉमन है, गुणा किससे कर दोगे 3 से, तो कितना आ गया माइनस का 177 आ गया क्या, जी हाँ। तो मुझे यहाँ ओवरऑल क्या प्राप्त हुआ है 21 रुपये का लाभ हुआ है। 21 रुपये का नहीं सॉरी 21 इकाई का मुझे क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो ये तो कंफर्म है कि जो मेरा आंसर होगा वह 21 का मल्टीपल होगा। 21 का मल्टीपल ना ये है ना ये है
और ना ये है, तो लाभ हो रहा है पैसे भी। तो आंसर तो मेरा आ चुका है कितना, 168 रुपये क्या हो जाएगा, मुझे लाभ हो जाएगा। पूरा करना है, पूरा कर लीजिए। देखो विद्यार्थियों, पूरा कर लो। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का सीपी कितना है, तो आप कहोगे 59 गुणा 22 है, बराबर यहाँ कितना है, 10,384 है, 10,384 है। ठीक है, तो काट दो, 22 चौक 88, 15 बच गया, 158, 22 7 154, 4 बच गया, 22 दूनी 44, 59 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 8 नाम 72 इकाई, कितना जाएगा 2, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना आ गया 8, 1 बराबर 8, तो 21 बराबर कितना हो गया, 21 कितना होता है 168। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा, 168 रुपये होगा, जो हमने पहले मल्टीपल चेक कर लिया था, आंसर तो हमारा आ गया था। लेकिन हम इसको बेसिक से ना करके, यानी कि रेशियो मेथड से ना करके, यदि हम इसको फॉर्मूला मेथड से करते तो हम कैसे करते, तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं उस तरीके से। फॉर्मूला आपको अब तक याद नहीं हुआ है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। देखो क्या है, 100 a प्लस बी प्लस 2ab अपॉन क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 200 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, परसेंट का लाभ या हानि हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया 100 गुणा किससे कर दोगे, 6 से, क्योंकि यहाँ 18% प्लस है, 12% माइनस है, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो माइनस ही आएगा, है ना। 2 गुणा करोगे तो यहाँ पर 12, आप गुणा 2 से करो 36, 36 गुणा 12 करो, 12 6 72, कितना 7, 12 3 36 और 7 43, तो कितना आ गया यहाँ पर 232 आ गया है। बटा कितना कर दोगे, तो a प्लस बी तो कितना आ गया 6 आ ही गया है, प्लस कितना कर दोगे 200, परसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का ही बचेगा। 600 में से कितना गया 432, कितना बच गया 168, बटा कितना कर दोगे 206, और यहाँ पर 206 परसेंट है तो नीचे कितना लग जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 22,600, 20,600 पर लाभ कितने का है, 168 का है। तो यहाँ पर आप चेक कर लो एक बार, क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है 2 वस्तुओं का एसपी दे रखा है, प्रत्येक वस्तु का एसपी दे रखा है कितना, 10,384। तो 10,384 और 10,384 कितना हो गया, तो 10,384, तो आप कहोगे कि 8 यहाँ पर कितना आ गया है 6, और यहाँ कितना आ गया है 7, 0 कितना आ गया 20,768, यानी कि यहाँ पर हो गया 20,768। जो एक्चुअल जो एसपी है दोनों वस्तुओं का वह कितना है 20,768, और आप देखें तो यहाँ पर भी कितना हो रहा है दोनों वस्तुओं का, आप कहोगे 20,768, यानी 1 बराबर कितना है 1, तो 168 बराबर कितना होगा 168 रुपये ही होगा। लाभ कितने का हो जाएगा 168 रुपये का लाभ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा सवाल आपके लिए रखा गया है। देखो, 2 वस्तुएं ए और बी क्रम से 4,960 रुपये और 3,720 रुपये में बेचे गए। अभी तक विक्रय मूल्य क्या था, समान, लेकिन अब यहां विक्रय मूल्य समान नहीं है। वस्तु ए पर 31.25% का लाभ होता है और वस्तु बी पर यानी कि दूसरी वस्तु पर 18.18% का नुकसान होता है। पूरे लेन देन पर समग्र लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर SP1 और SP2 का रेशियो ही निकाल लेते हैं। ये कितना है 4,960 और यह कितना है 3,720। 4 से काट दो तो 0 0 उड़ा दो, पहले उड़ा दो। 4 एकम 4, दूनी 8, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 4 तिया 12, 31 चौक 124, 31 तिया 93। जो रेशियो है SP1 SP2 में वह कितना आ गया 4:3 आ गया है। बहुत अच्छी बात है। 31.25%, 31.25% का मतलब हो गया, आप कहोगे 31/25 बटा कितना कर दोगे 10,000 कर दोगे। 25 से काट दो, 25 एकम 25, कितना बच गया 25 दूनी 50, 5 ये आ गया, 25 चौक 100 कितना आ गया 400 आ गया, 25 5 और 16 कितना आ गया 5/16। 31.25% का मतलब वो 5/16। 16 रुपए की वस्तु पर लाभ 5 का, तो बेचा कितने में होगा आपने 21 में। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, जी नहीं। उसके बाद 18.18 दुनिया जानती है 2/11 होता है, यानी 11 की वस्तु कितने बेची होगी आपने 9 में बेची होगी। कितने बेची होगी आपने 9 में बेची होगी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, जी नहीं। अब आप देखो, अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
पहले विक्रय मूल्य को 4 गुना कर, जो एसपी का जो रेशियो है ये सीपी है और ये क्या है एसपी। सीपी और एसपी का जो एसपी का जो रेशियो है वह 4:3 होना चाहिए। क्या अभी यहाँ 4:3 दिखाई दे रहा है? 1:21 और 1:9 है, अभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब ऐसा नहीं है तो एक बार पहले हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। क्या करेंगे? इनको पहले एक बार हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए अब देखो यहाँ गुणा किससे कर दोगी आप? अगर देखें यहाँ पर तो ये हो जाएगा, यहाँ पर गुणा किससे कर दोगे आप? 9 से, और यहाँ किससे कर दोगे? 21 से। और वैसे भी आप देखें तो यहाँ पर आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो, 21 9 की बजाय आप किससे कर दो? यहाँ 3 से कर दो और यहाँ 7 से कर दो। तो यहाँ भी गुणा किससे करोगे? 3 से, और यहाँ भी किससे करोगे? 7 से। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ एसपी बराबर था? जी नहीं, एसपी यहाँ बराबर नहीं था। एसपी को बराबर नहीं करना, एसपी को हमें 4:3 में कन्वर्ट करना है। ये होना चाहिए 4, तो ये होना चाहिए 3। तो गुणा कर दिए। बराबर करने के बाद हम जितना गुणा करना उतना गुणा हम कर सकते हैं, आसानी से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ भी गुणा किससे होगा? 4 से, और यहाँ भी किससे होगा? 3 से। देखो 3 तो सब जगह दिखाई दे रहा है, 3 आपको हर जगह दिखाई दे रहा होगा। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी है। हटा दो इसको। तो अब देखो ओवरऑल क्या हो गया, ये कितना हो गया? 64 की वस्तु कितने में बेची? 84 में। ये कितना हो गया? 77 की वस्तु कितने में बेची? 63 में। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ यहाँ पर जो कुल है वह तो कितना हो गया है? आप कहोगे कुल हो गया 141। कितना हो गया? 141। यहाँ पर जो लाभ है वह तो कितने का है? तो आप कहोगे 20 का लाभ है। यहाँ पर जो हानि है वह कितने की है? तो आप कहेंगे यहाँ पर हानि जो हुई है 77 की वस्तु को कितने में? 14 में। तो यहाँ हानि कितने की हुई? 14 की। तो हुआ तो मुझे लाभ ये कितने का हुआ? 6 का। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 600 का। तो हानि तो मेरे को हुई ही नहीं है, हानि तो मेरे को यहाँ पर हुई ही नहीं है। तो लाभ के पास मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो 5 का है और एक 4 का है। अगर मैं 5 देखता हूँ तो 14 पंजे कितना? 70 हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं है। तो मेरा जो आंसर होगा वह कितना होगा? ऑप्शन बी होगा। 4.25% क्या हो जाएगा? मुझे यहाँ पर लाभ हो जाएगा इस सवाल में। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी दिक्कत आपको इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल की। एक और सवाल हम ऐसा करेंगे, चिंता ना करो, एक और सवाल हम ऐसा करने वाले हैं, आपको समझा के ही जाऊंगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर यह वीडियो आप शुरू से देख रहे थे और अगर आपने शुरू से नहीं देखा है तो मेरी विनती है, पहले आपसे गुजारिश है कि पहले शुरू का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए, उसको आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, उसके बाद आप सवाल पर आएंगे, तब जाके आपको फायदा मिलेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक सवाल समझ में नहीं आएंगे। छोटे मोटे सवाल करने खूब करो और होकर करके आप खुश हो जाओ, लेकिन एग्जाम में जब आप ऐसे सवाल देखोगे तो आपसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो आप हर सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 2,695 रुपए में बेचा, यानी कि अभी वापस क्या आ गया? विक्रय मूल्य बराबर आ गया है। उसने पहली वस्तु को 18.75% के लाभ पर बेचा। ज्ञात कीजिए उसे दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना पड़ेगा यदि कुल लेन देन में न तो कोई लाभ हो और न ही कोई हानि हो। लो कर लो बात। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की आप कोशिश करो, बिल्कुल भी टेंशन मत करो जब तक मैं आपके साथ में हूं। देखो 18.75%, 18.75%, हटाओ इसको। अब देखो 25 7 175, 25 7 175, कितना बच गया? 25 5 125, 25 चौक 100, 400, 25 3 75, कितना आ गया आपके पास में? यहाँ पर 16, 3/16। 3/16 का मतलब हुआ कि 16 रुपए की वस्तु का आपने कितने में बेचा है? 19 में बेचा है, 3 रुपए का लाभ कमाया है। सीधी सीधी बात है, कोई बड़ी बात है इसमें? दोबारा देख लो, 18.75% का लाभ का मतलब हुआ 3/16 का लाभ। अगर सीपी कितना है? 16, तो एसपी कितना रहा होगा? 19 रुपए। सवाल क्या कह रहा है? ये पहली वस्तु की बात है, 2 वस्तुओं की बात करता है कि प्रत्येक को वह 2,695 में बेचता है। अब देखो यहाँ पर हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितने बेच रहा है? 19 में बेच रहा है। अगर पहली वस्तु का एसपी हमारे हिसाब से 19 है तो दूसरी वस्तु का एसपी भी कितना रहा होगा? 19 ही रहा होगा। लेकिन यदि उसको पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस है तो अगर पहली वस्तु पर 3 रुपए का लाभ कमाया है तो दूसरी वस्तु पर 3 रुपए की हानि कमाया होगा और उस समय उसका सीपी कितना रहा होगा? 22 रुपए रहा होगा। विक्रय मूल्य से 3 रुपए अधिक रहा होगा। अगर पहली वस्तु पर 3 रुपए का लाभ है और आपको पूरे सौदे में न लाभ न हानि चाहिए तो दूसरे सौदे में आपको 3 रुपए की हानि प्राप्त करनी पड़ेगी, अर्थात आपको विक्रय मूल्य
जो उस आपका क्रय मूल्य है से आपको 3 रुपये कम में बेचना पड़ेगा। तो अगर विक्रय मूल्य आप 19 मान रहे हो तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये अधिक हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि में बेचना पड़ेगा। आप 22 की वस्तु को कितने बेच रहे हो, 19 में, तो हानि कितने की हुई है, 3 की, किस पर हुई है, 22 पर, गुणा किससे कर दोगे, 100 से, तो आपको 22 एकम 22, आपके पास कितना बच गया यहाँ पर 8 और कितना हो गया यहाँ पर 0, 22 तिया हो गया आपका 66। तो आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा, 13.63% होगा, क्योंकि 13 के साथ में मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। जब भी आप देखेंगे कैलकुलेशन पूरा मत करिए, काफ़ी नियर ऑप्शंस नहीं होते हैं, आप ऑप्शंस को साथ में रखें, आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ेगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, 13.63% क्या हो जाएगा, यहाँ पर हानि पर आपको बेचनी पड़ेगी दूसरी वस्तु को। तो पूरे सौदे में नो प्रॉफिट और नो लॉस हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, एक व्यक्ति, और सवाल हमारे ऐसे हैं, चिंता मत करिए आप लोग, मैंने यहाँ से प्रॉमिस किया कि एक टाइप का मैं एक नहीं कम से कम 3-4 सवाल आपको करवाने वाला हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। एक व्यक्ति दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,630 में बेचता है। पहली वस्तु से उसे 27.5% का लाभ होता है। दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि कुल सौदे में उसे न तो लाभ और न ही हानि होती है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है हमसे, दोनों वस्तुओं क्रय मूल्य का अंतर पूछ रहा है। चलो करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहला काम है 27.5% का मतलब कितना हुआ, हटा दो इसको। तो यहाँ पर कहोगे आप 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 25 चौक 100, 11/40। 40 की वस्तु कितने में बेची है, 51 में बेची है, प्लस 11 का लाभ प्राप्त करके। लेकिन आप सवाल में क्या कर रहा है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो यहाँ तो कितना रहेगा, 51 रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, लॉस रहेगा कितने का, 11 रुपये का। तो था कितने का, 62 रुपये की वस्तु कितने बेचोगे, 51 बेचोगे आप लोग। अब सवाल में क्या कह रहा है कि दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है, कुल सौदे में न लाभ होती है और न हानि होती है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर, क्या पूछा गया, क्रय मूल्य का अंतर कितने का है, 22 का। कितने का है, 22 का। उससे पहले ये भी कह रहा है कि जो 51 है यह किसके बराबर है, तो आप कहोगे 6,630 के बराबर है। तो 1 बराबर 51 एकम 51 हो गया, 51 एकम 51। तो यहाँ कितना बच गया है, 5, और यहाँ कितना बच गया, 3। तो कितना आ गया, 130। 1 बराबर कितना आ गया, 130। जब 1 बराबर 130 है तो ये आ गया 22 तिया 66, 22 तिया कितना बच गया, 6, और 22 एकम 22 और 6 कितना आ गया, 28। तो इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा, 2860 रुपये। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, 2 मोटरसाइकिलों का क्रय मूल्य समान है। अब की बार क्या समान है, सीपी समान है, क्रय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर और दूसरी मोटरसाइकिल को पहले वाले से 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरी बात आप एक बार गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहूँगा, एक बार इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। समझो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझो क्या है कि देखो 100 रुपये की कोई वस्तु है, 100 रुपये की कोई वस्तु है, और 100 रुपये की यदि कोई वस्तु है, एक इस पर लाभ हुआ है कितने का, 10% का। कितने का लाभ हुआ है, 10% का। और ओवरऑल जो लाभ हुआ है वो मान लीजिए कितने का हुआ है, 25% का हुआ है। कितने का हुआ है, 25% का। और यहाँ पर क्रय मूल्य क्या है, समान है। तो यहाँ पर 100 रुपये की पहली वस्तु, 100 रुपये की दूसरी वस्तु, दोनों वस्तु कितने का, 200 की। लाभ कितने का बता रहे हो आप, यहाँ पर कुल मिलाकर 25% का। तो लाभ कितने का हो गया यहाँ पर, 50 रुपये का। लाभ कितने का हो गया यहाँ पर, 50 रुपये का। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पहली वस्तु पर जो लाभ है कितने का है, आप कह रहे हैं यहाँ पर 10% का है, तो यहाँ पर लाभ कितने का है, 10 रुपये का है। तो शेष लाभ मुझे किस पर चाहिए, तो शेष लाभ मुझे यहाँ पर किस पर चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर दूसरी वस्तु पर चाहिए। दूसरी वस्तु पर लाभ कितना चाहिए मेरे को, 40 रुपये चाहिए। तो 100 का 40 रुपये जो होगा कितना परसेंट होगा, 40% होगा। कितना होगा, 40% होगा। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि जो यहाँ पर 25% होता है, जो भी यहाँ पर ओवरऑल जब सीपी समान हो,
जब सीपी समान हो तो ओवरऑल जो आपका जो आएगा यहाँ पर इफेक्ट आएगा, कुल परसेंट का जो लाभ होगा ये आपका एवरेज होगा। ये क्या होगा, दोनों वस्तुओं का एवरेज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहली पर लाभ कितने का, 10% का, दूसरी पर लाभ है 20% का, तो पूरे पर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर 15% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15%। आप चेक कर लीजिए, अगर 100 रुपये है तो यहाँ लाभ कितने का हुआ, 10 रुपये का हुआ। अगर 100 रुपये है तो यहाँ लाभ कितने का हुआ, 20 रुपये का हुआ। तो कुल लाभ कितने का हुआ, 30 रुपये का हुआ। किस पर हुआ, 200 पर हुआ। गुणा किससे करोगे, 100 से, बराबर कितना आया, 15% आया। आई मेरी बात समझ में आपको, कि जब सीपी समान होगा तो अगर दोनों पर क्या है, यहाँ पर लाभ है, तो जो दोनों को जोड़ने पर जो एवरेज जो होगा वही क्या होगा, कुल लाभ होगा, कुल हानि होगी। तो ये बात मुझे आपको समझाने की थी और मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अब समझो, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। पहली पर लाभ कितने का है, 15% का है। दोनों पर लाभ कितने का है, 20% का है। और मैंने क्या कहा, इन दोनों का जो एवरेज है वही तो ये है, तो यानी कि डबल हो जाएगा। यानी पूरा कितना है, ये 40, पूरा कितना है, ये 40। तो यहाँ पर कितना होगा, 25% होगा, तभी 40 होगा। अरे ये कितना है, 15, ये कितना है, 25, दोनों का सम कितना हो, 40 का आधा कितना हो गया, 20 हो गया है। समझ में आ रही मेरी बात आपको। कब, जब सीपी समान हो तो जो दोनों का जो एवरेज होगा वही कुल क्या होगा, लाभ होगा। तो एवरेज दो वस्तु कितनी है, दो, एवरेज कितना है, 20, एवरेज कितना है, 20। तो यहाँ पर पहली वस्तु पर यदि 15% का लाभ है तो दूसरे पे कितना चाहिए, मुझे 25% का लाभ चाहिए। जबकि यहाँ अंतर कितने का है, 10% का है। जबकि सवाल में कितना बता रखा है, 4800 रुपये बता रखा है कि दूसरी वस्तु को 48 रुपये अधिक में बेचा है। सवाल में क्या बोला है, प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य ऑलवेज 100% होता है। तो कितना हो जाएगा, 48,000 रुपीज़, 48,000 रुपये। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 सही 2/3 गुना कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 सही 2/3 गुना कर दिया जाए तो इस पर होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। वस्तु पर होने वाली हानि परसेंट ज्ञात करो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं। ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि बीच बीच में सवाल ऐसे आते रहते हैं तो मेरा मन नहीं मानता और मैं चाहता हूं कि जो सवाल मेरे पास में वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाए। सब 2 सही 2/3 गुना, ये देखो समझने की आप कोशिश करो। 3 दूनी 6 और 2 8। अगर पहले कितने बेचा, 3 में, तो अब कितने बेच रहा है, 8 में। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, सीपी आएगा। क्या आएगा, सीपी। जो पहले यहाँ पर हानि परसेंट था वह अब किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्स, वह किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर समान लाभ समान हानि है तो डिफरेंस भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यहाँ 5 का डिफरेंस है तो यहाँ कितना आएगा, 2.5 यहाँ का और 2.5 यहाँ का। तो ये कितना, जो सीपीए कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें, होनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, सवाल हम कर चुके हैं पहले, बेसिक। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे वह पहले वीडियो देखिएगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। तो अगर आप एक्चुअल की बात करते हो तो पहले कितने बेच रहे थे आप, 3 में बेच रहे थे। हानि कितने की थी आपकी, 2.5 की थी किस पर, 5.5 पर। गुणा किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे। हटा दो, ये कितना आ गया, 5/11 आ गया। कितना आ गया, 5/11 आ गया। तो ये कितना आ गया, 100। 11 चौके 44 आ गया। कितना बच गया, 6। 11 पंजे 65 आ गया। 11 पंजे 55 आ गया। कितना बच गया यहाँ पर, 5/11% का लॉस। तो पहले एक्चुअल जो लॉस हो रहा था कितना था, 45 कंप्लीट 5/11% क्या था, हमें लॉस हो रहा था। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। आसान सवाल, आसान तरीके से कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दिया हुआ है, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 5 गुना हो जाती है तो लाभ 700% बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये आसान सवाल है जो एग्जाम में हमसे नहीं होते, यही सवाल हमें हार्ड लगने लगते हैं। जो पढ़ने में तो आसान होते हैं, जब लेकिन पेन चलाने की कोशिश करते हैं तो पेन हमारा रुक जाता है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करो। ये एसपी था, 5 गुना किया तो कितना हो गया, 5 एसपी हो गया। अगर पहले 1 एसपी था तो 5 गुना करने पे कितना हो जाएगा, 5 एसपी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ कितना गया, 4 एसपी। भाई एक तो था ही ना, बढ़ कितना गया है, 4 एसपी। कॉन्सेप्ट को समझो आप, कॉन्सेप्ट को, जो मैं आपको समझना चाह रहा हूँ, उत्तर तो क्या आ ही जाएगा। कॉन्सेप्ट जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो समझना चाह रहा हूँ, उसको आप समझा करो। हमेशा ज़्यादा कलाकारी मत लगाया करो, क्योंकि इसमें आपका ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाता।
इसमें तुम्हारा ही घाटा। देखो लाभ कितना बढ़ गया है 700%। अगर पहले कितना था P था तो कितना गुना बढ़ गया होगा 7P बढ़ गया होगा, कितना हो गया होगा 8P हो गया होगा। क्लियर है भाई, 700% बढ़ गया है ना, तो बढ़कर कितना हो गया, अगर पहले P% था तो कितना 700% मतलब कितना गुना 7 गुना बढ़कर कितना हो गया होगा 8P हो गया होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 7P बढ़ रहा है और यहाँ कितना बढ़ रहा है 4SP बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 4SP, तो P कितना है 4 और SP कितना है 4, सॉरी P कितना है, प्रॉफिट कितना है 4, सेलिंग प्राइस कितना है 7, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 3 रुपये तो रहा होगा। अगर 7 में बेचने पर 4 का लाभ है, अगर 7 में बेचने पर 4 का लाभ है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 3 रुपये रहा होगा। आपसे पूछ क्या रहा है लाभ प्रतिशत, तो 4 का लाभ 3 पर गुणा किससे करोगे 100 से। दुनिया जानती कितना होता है ये 133 सही 1/3% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। और यह हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो क्या दिया हुआ है, अगर विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो हानि 3 गुना हो जाती है, प्रारंभिक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अगर विक्रय मूल्य आधा हो गया तो हानि 3 गुना हो गई, समझने की आप कोशिश करो। पहले SP था, आधा होने पर कितना हो गया SP/2 हो गया, तो कम तो कितना हुआ SP/2 ही कम हुआ, कम कितना हुआ SP/2 ही कम हुआ। और यहाँ पर अगर लॉस पहले था तो अब कितना हो गया 3 गुना हो गया 3L हो गया, तो कितना बढ़ गया यहाँ पर आप कहोगे 2L बढ़ गया। तो ये जो SP/2 है किसके बराबर है 2L के बराबर है। SP/2 किसके बराबर है भाई, पहले SP था अब कितना रह गया SP/2 रह गया, तो यहाँ अंतर कम कितना हो गया SP/2 ही कम हो गया। और यहाँ पर जो लॉस था वो कितना गुना हो गया 3 गुना, तो कितना हो गया 3L हो गया, तो कम कितना बढ़ कितना गया 2L बढ़ गया। तो SP/2 इज इक्वल टू कितना है 2L है, तो आप कहोगे SP बराबर कितना है 4L है। तो यहाँ पर SP तो कितना है 4, L कितना है 1, तो CP कितना है 5। भाई 4 में बेचने पर 1 की हानि है ना, तो खरीदा कितने में होगा 5 में, तो 1 का लॉस किस पर 5 पर गुणा किससे करोगे 100 से। हानि कितने बताओगे 20% की हानि। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, यह हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे सवाल थे जो हमें एग्जाम में परेशान कर सकते थे, इसलिए मैंने ये सवाल भी आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप में इस वीडियो में इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। 121 सवाल अब तक हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे सवाल हमने आज किए हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल हमने किए हैं। आप इस वीडियो को एक बार नहीं कम से कम 2 बार, कॉन्सेप्ट को कम से कम 4 बार आप देखना, जिससे कि आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा और बहुत अच्छा आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस आप में अपने आप देखते ही बनेगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को एक्टिवेट कर लीजिए और वीडियो पर लाइक करना आप बिल्कुल मत भूलिए और शेयर भी आप कर दीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके और हमारी मेहनत थोड़ी सी रंग लाए। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर मोनेश शर्मा आपसे लेता हूं इजाजत। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए सवालों के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।